धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद, जो वास्तव में सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, समस्त परेशानियों को, समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है और सब ओर से सुख समृद्धि को देने वाला है। इसकी आराधना जो भी भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से करते हैं, निश्चित रूप से उनके सभी कष्ट दुख क्लेश सब दूर होते हैं और उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। इसलिए कल्याण करना सीखना चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदिशक्ति के शरणगत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा हर्षना हि भक्तुमलं फलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभय समतिं करोतु। जिनके अनुभव प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, जिसने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी जानने में समर्थ नहीं है। इसके प्रभाव को जे भी जान नहीं पाए। ऐसे जे भगवती मां चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करें। जो भी जितने भी जो हमारे शुभ हैं उनको दूर करें, शुभ करें, सब ओर से मंगल करें और सभी जो भय जो हैं उन भयों को दूर कर करके सब ओर से सबकी रक्षा करें। ऐसी जो भगवती आदिशक्ति जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता भी करते हैं, इन पर भी जब कोई संकट विपत्ति आती है तो ये देवगण भी इसी माँ के शरणगत होकर के इसी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी हिलडुल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जब साधक शक्ति संपन्न होता है तो ही उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो शक्तिहीन होता है उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए जो मां भगवती आदि शक्ति इस मां की शरणगत होकर के जब देवगण भी शक्ति उपासना करते हैं, सब देवगण शक्ति संपन्न होते हैं तो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिन दैत्यों को देवता पराजित नहीं कर पाए उन दैत्यों को इस मां ने पराजित किया है। जब देवतों पर ऐसा संकट आया, ऐसी विपत्ति है, सब देवगण इसी मां के शरणगत होकर के मां से प्रार्थना करने लगे, मां हमारी रक्षा करो, हम संकट में हैं, विपत्ति में हैं। इन दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, हम कहां जाएं, हम पर कृपा कीजिए। तो उनकी प्रार्थना से मां प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट होती हैं और दैत्यों से युद्ध कर करके उन दैत्यों को पराजित करती है, देवताओं के कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, सब रोगों को दूर कर देती है। ऐसी जो भगवती जो असंभव को संभव करने वाली है। ऐसे कार्य जिन कार्यों को देवता नहीं कर पाए उन कार्यों को इस मां ने संभव किया है। इसलिए ये देवी की पूजा शक्ति उपासना जो परम सिद्धि को देने वाली है, परम सुख को देने वाली है, आत्म शांति आत्म सुख को देने वाली है। जो भी सच्चे हृदय से मां के शरणगत होकर के मां से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और यदि कोई विघ्न बाधा आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता आई कैसे और चली कैसे गई, क्योंकि किसी मां की जिन पर कृपा हो जाती है उनका सर्वत्र मंगल मंगल होता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता उस मां भगवती मां जगदम्बे की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, मां की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है, ऋतवाग नाम के एक मुनि हुए हैं। बाल्यकाल में गुरुकुल में रह करके गुरुओं द्वारा भली प्रकार से उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समस्त ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। उसके उपरांत जब ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर वही गृहस्थ आश्रम में आ गए। गृहस्थ आश्रम का ठीक प्रकार से वह पालन करते, देव देवता की आराधना करते, शास्त्र विहित कर्म करते, कहीं शास्त्र के विरुद्ध कोई कर्म ना हो जाए, बड़ा ध्यान रखते। ऐसे सदमार्ग पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले ऋतवा मुनि के घर में पुत्र हुआ। संतान सुख की उन्हें प्राप्ति हुई, नामकरण संस्कार हुआ। जब पुत्र हुआ तब से दोनों पति पत्नी बीमार रहने लगे, रोग से युक्त, शोक से युक्त, कई प्रकार की परेशानियों से युक्त। जैसे ही बालक वह बड़ा होता गया वह उदंड निकला, दुष्ट हुआ, वही कुमार पर चल पड़ा। सब ऋषि मुनि कहते
ये ऋतवाग मुनि इतने तपस्वी हैं और सर्वदा सदमार्ग पर चलते धर्मान कोण कर्म करते हैं, इनके घर में ऐसी संतान। ऋतवाग मुनि जी सुनकर के बड़े दुखी हुए और विचार करने लगे कि ये किस पाप का फल है जो मेरे घर में दुराचारी संतान उत्पन्न हो गई, जो दुख देने वाले संतान उत्पन्न हो गए। हमें भी दुख दे रहा है और प्रजा को भी दुख दे रहा है, नगरवासियों को भी दुख दे रहा है। वह कहते हैं ऐसे संतान ना हो तो अच्छा है। बड़े दुखी हुए, बार विचार करते क्या कर, कारण क्या है इस जन्म में जब से मैंने होश संभाला है कोई मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। जैसा गुरुजनों ने मुझे बतलाया, जो मार्ग बतलाया उसी के अनुसार मैं जीवन जीता हूं और गृहस्थ में भी गृहस्थ आश्रम का ठीक प्रकार से पालन करते हुए मैं जीवन जी रहा हूं। फिर क्या कारण है कि जन्म का कोई पाप है जिस कारण मेरे घर में ऐसी दुराचारी संतान होगी। ऐसा विचार करके ऋतवाग मुनि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्ग मुनि के पास गए, गर्गाचार्य जी के पास गए। जाकर उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आसन दिया, बिठाया और आने का कारण पूछा। महाराज कहिए किस कारण से आप आए हैं, आने का कारण बतलाइए। तब उन्हें अपनी व्यथा, अपना दुख जो था उस गर्ग मुनि को बतलाया जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। महाराज ये देखिए कैसा कौन सा कर्म मुझसे हो गया है, पाप कर्म, जिस कारण से मेरे घर में ऐसी संतान हुई, जो दुख देने वाली संतान हो गई। हम बड़े दुखी हैं। जब से संतान हुई है तब से हम बीमार भी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, रोग से युक्त हैं, शोक है, क्रोध भी है। इसलिए अनेक परेशानी जीवन में आ गई हैं। इस कारण को देख करके बतलाइए। कहते हैं कि गर्गाचार्य जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, उन्हें ध्यान लगाया और फिर देखा। सब विचार कर करके उन्होंने बतलाया कि आपका कोई ऐसा पाप नहीं है जिस कारण से जो बालक दुराचारी हुआ। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय रेवती नक्षत्र था। रेवती नक्षत्र जो गंडा नक्षत्र होता है, उस समय जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय वह वेला शुभ नहीं थी, जिस कारण से जो बालक आपका दुराचारी हुआ, न इसका दोष है न आपका दोष है। तो उसने कहा कि फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मुनिवर आप मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की भक्ति करें, प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपका दुराचारी पुत्र भी सदाचारी हो जाएगा। तब उन्होंने बतलाया। मुनि वापस लौटे और मां के शरणागत होकर के मां की भक्ति करने लगे, मां की जोर जगाई और निजपूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, मंत्र जप करने लगे। प्रतिदिन प्रार्थना करें मां से कि मां मेरे इस पुत्र को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना। जे कुमार पर चल पड़ा है, मां इसे अपने चरण में लगाना, ऐसे इस पर कृपा करना। प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय पति पत्नी मां से प्रार्थना करते हमारे सब कष्ट दुख जो हैं इनको आप दूर कीजिए, क्योंकि आप असंभव को संभव कर सकती हो। प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना करते करते माया की कृपा उन पर होने लगी। वह दुराचारी बालक सदाचारी हो गया। वह भी भक्ति करने लगा। माता पिता को देख करके वह भी वहां पर बैठना प्रारंभ कर दिया उसने भी। और ऋषि ने उसे बतलाया इस मंत्र का जप करो बेटा। जब करने लगा, अब नगर में जो ही मिलते सबका मान सम्मान करता, सबको प्रणाम करता। सभी विचार करने लगे जो इतना दुराचारी था ये बालक कैसे सदाचारी हो गया। ये सबका मान सम्मान करता, आदर करता है, दूसरों की सेवा करता है, परोपकार करता है। एक उसका जीवन ही बदल गया। ये मां की कृपा का फल है। इस मां की जिन पर कृपा हो जाती है तो जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। कुमार पर चलने वाला व्यक्ति भी सदमार्ग पर आ जाता है जब इस मां की कृपा हो जाती है। अब ऋतवाग मुनि का जीवन सुखी हुआ, उसका गृह सुखी हुआ, उसका पुत्र, उसकी संतान जो थे वह सदाचारी हो गए और सदमार्ग पर चलते सत्कर्म करने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऋतवाग मुनि ने शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया, मां की भक्ति करते हुए अंत उसने पर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, सदा सर्वदा अपना मंगली मंगल चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस मां भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के मां की खूब भक्ति करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप में अद्भुत शक्ति होती है।
मंत्र जप करने से, साधना करने से देव देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुगध हो जाती है। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में इस माँ के चरणों में बैठ करके माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, जय सत्संग, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का अब भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये 3 स्वरूप जो है माता के इस गुहा के अंदर, इस 3 रूप में माँ जहाँ विराजमान होकर के तब कर रही है। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। माता महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु पर विजय दिलाती है, सब कष्टों को, दुख विपत्तियों को दूर कर देती है। माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णवी जिस शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, यश मान सम्मान को देती है, अवधि को देती है, उन्नति को देती है। माता महासरस्वती जिस शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और उन तीनों माताओं से प्रार्थना करते हुए, इन तीनों माताओं का ध्यान करते हुए आप सभी मिल करके माँ भगवती का नमान मंत्र, जय महामंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार वर्षवन अक्षर लिखा गया है, इसका हमारे साथ मिल करके आप जप करेंगे। ये परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र। इस मंत्र का जप करने से इन तीनों माताओं की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो सभी माँ का जयकारा बोलते हुए हमारे साथ मिल करके इस मंत्र का जप करेंगे। जयकारा शुर बलिदान बोल सांचे दरबार की जय। ये मंत्र है माँ चामुंडा का, इसमें महाशक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो समय से मन से सचे। शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमरे से मन से सके। ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमरे से मन से सचे। ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं चामुंडा है विचे, ओम मैं भीम चामुंडा है विचे, ओम मैं भीम चामुंडा है विचे,